हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और उसके अंदर हम कर रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है ओनली यू कैन चेंज योर लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई ग्रोथ चाहते हैं, तो वो आप खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा आके आपके लिए नहीं करेगा। यानी कि मेहनत अगर आपको करनी है तो अपने पे कीजिए। आपकी काबिलियत को देख के आपको आगे काम मिलेगा, आपको आगे जगह मिलेगी। ये नहीं कि आप किसी के थ्रू या किसी के सहारे आप जा रहे हैं, वो चीज सही नहीं है और आगे जाके वो आपके उसमें नेगेटिव इंपैक्ट भी आपके फ्यूचर में डाल सकता है। तो अभी से ये आदत डालें सेल्फ डिपेंडेंट होने की और सेल्फ फोकस्ड होने की। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। देखा लास्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने बताया था कि कहाँ बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं या फिर हमसे कहाँ पिछला क्वेश्चन रुका था। तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार मैं फिर से इसको करेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को x इक्वल्स टू, फिर से इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट कॉस 2t। और इधर भी आप देखोगे तो यहां पे भी आपको क्वेश्चन दिखेगा y इक्वल्स टू कॉस क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2। तो इसको आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाय dx। तो dy बाय dx निकालना है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा 5 मिनट आप 1-2 मिनट आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और खुद से आप इसको करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज हम कर देते हैं, वो क्या है कि भाई x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। तो सबसे पहले dy बाई dx, आपको पता है कि सर अगर dy बाई dx मेरे को निकालना है तो मुझे dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इस तरह के पैरामेट्रिक फंक्शंस में करना पड़ता है। तो पहले y से ही स्टार्ट करते हैं। y है कॉस क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। ये हमारे पास है। तो अब आप यहाँ पे सिंपल सा मेरे को यहाँ दिख जाता है कि यार हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है कि dy बाई dt करेंगे तो इधर भी आपको सीधे दिख जाता है कि यार क्वोशिएंट रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो आपका होता है सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर। डन। चलिए इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे। तो इसको मैं रूट कॉस 2t इक्वल्स टू इधर कर रहा हूं, आप इसको समझना कि मैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। रूट कॉस 2t सेम एज इट इज रहेगा। कॉस क्यूब t का आपको पता है हो जाएगा सर, या इसको नेक्स्ट पेज में कर देते हैं, हो जाएगा कॉस 2t। चेन रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा बच्चों यहाँ पे अंदर से बाहर की ओर कॉस क्यूब t में। तो कॉस क्यूब t में आप देखोगे, कॉस क्यूब t में यहाँ हो जाएगा, पहले पावर का होगा तो हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर t, फिर कॉस का होगा, कॉस का हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस साइन t, देन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और माइनस फर्स्ट फंक्शन, एंड फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कॉस क्यूब t। तो cos क्यूब t एज इट इज रह जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस रूट cos 2t। तो इसका आपको पता है पहले रूट का होगा 1/2 रूट x, x यहाँ पे है cos 2t, फिर सर cos 2t का होगा दैट इज माइनस साइन 2t, देन सर 2t का होगा मैं बोल दूंगा 2 अपॉन रूट cos 2t का होल स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर से वो कट जाएगा और यहाँ पे आपके बच जाएगा cos 2t। इतना समझ में आया? इतना क्लियर अभी तक सबको है। यहां से हम देख सकते हैं कि आप 2 से 2 को कट कर देंगे, ठीक है। हम 2 से 2 को कट कर देते हैं। नाउ व्हाट विल वी गेट, थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं। इट विल कम -3, माइनस बाहर आ गया है ना, -3 साइन t
या इसको आप रूट को चले -3 रूट cos 2t cos स्क्वायर t sin माइनस cos क्यूब t sin 2t। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t। क्लियर? नाउ अब इसमें और क्या हम कर सकते हैं? अच्छा, इसमें आप अभी एक मिनट, फिर हमने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। फिर हमने यहाँ कैलकुलेशन में इस चीज को लिखना भूल गए, है ना? इस चीज को लिखना भूल गए बच्चों। माइनस माइनस प्लस तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 1 अपॉन रूट कॉस 2t और फिर था आपके पास cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t। लास्ट उसमें हमने से एक मिस्टेक हुई थी कि हमने डायरेक्ट इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि नहीं हम कर सकते जब तक कि इधर पूरे के लिए डिनोमिनेटर नहीं आ जाए। तो इसको पूरे के लिए डिनोमिनेटर लाएंगे, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा cos 2t इंटू cos 2t स्क्वायर खुल जाएगा, ये cos 2t बन जाएगा cos स्क्वायर t sin t। भाई देखो ना, मैं एलसीएम ले रहा हूँ इसका। देखो ये एलसीएम पूरे के लिए हो गया, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, है ना? ये इधर आपका मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये चीज इधर मल्टीप्लाई होगी तो आपको पता है क्या होगा कि इधर से इधर जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई करके सेम कर देगा, है ना? रूट कैंसिल आउट कर देगा। प्लस आपके पास जो बचता है यहाँ पे, यहाँ बच जाता है cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूंगा मैं, ये ऊपर चले जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है रूट cos 2t को, रूट को हम क्या लिखते हैं, रूट को मैं क्या लिखता हूं, इसकी पावर 1/2 भी लिखा जाता है ना, तो ऊपर ऐड हो जाएगी पावर। तो आप यहां देखेंगे -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मैंने dy बाई dx निकाल लिया। इतना कॉपी कर लो पहले, dy बाई dx और dy बाई dt, सॉरी dy बाई dt ये निकल रहा है, तो dy बाई dt मैंने ये निकाल दिया। अब dy बाई dt को आप आगे, अब dx बाई dt भी करना है ऐसे सॉल्व, तो dx बाई dt को करो सॉल्व। अब x पे आते हैं, डिवाइड करा, x का आपने ट्राई किया, x को ट्राई किया आप लोगों ने। चलिए x को ट्राई करते हैं, आइए। x था सर हमारे पास साइन क्यूब t अपॉन रूट कॉस 2t। ये था साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, बिल्कुल। तो सर dx बाय dt कर देते हैं, और dx बाय dt जब हम करेंगे तो वही क्वोशिएंट रूल लगेगा। सेकंड फंक्शन ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सर ये है, माइनस फर्स्ट फंक्शन ये है, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सर सेकंड फंक्शन ये है, अपॉन सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसी स्टेप में हम काट देते हैं। देन dx बाई dt आप जब करने जाओगे तो व्हाट विल यू गेट कि सर रूट कॉस 2t तो ऐसे ही आएगा, साइन क्यूब का पहले पावर का होगा 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का हो जाएगा cos t, माइनस साइन क्यूब t ऐसे रहेगा, तो d बाई dx का रूट का होता है 1/2 रूट x, और x का काम यहाँ पे cos 2t कर रहा है, cos का, फिर डिफरेंशिएशन चेन रूल लग रहा है ना, चेन रूल, अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं हम, तो रूट फिर फंक्शन, फिर फंक्शन के पीछे एक और फंक्शन 2t, तो 2t का 2 हो जाता है। अगेन इसको भी यहीं कट कर देते हैं, और आप यहां देखेंगे कि व्हाट विल यू गेट, नीचे हमारे पास cos 2t।
अगेन इसको फिर से क्या कर सकते हैं, अगेन यहाँ एलसीएम लेंगे आप, तभी हम इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो रूट कॉस टू टी कॉस टू टी हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी माइनस साइन क्यूब टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, साइन क्यूब टी साइन टू टी अपॉन, अभी पूरे के लिए आ गया कॉस टू टी, कौन सा, रूट वाला, और साथ ही साथ इसको भी मैं ऊपर ले आया तो ये हो गया कॉस टू टी। तो अगेन इसमें आप नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में इसको फाइनल यहाँ पे टच दे देते हैं, तो dx बाई डी टी आपका हो जाएगा सर कॉस टू टी 3। अभी हमें नहीं पता कि कहाँ में फॉर्मूले लगाने हैं, हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं उस तरीके से कर रहा हूँ, है ना। बच्चे के पास क्वेश्चन पेपर में आया, आपकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है इस क्वेश्चन को लेके, बट यू नो कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज, और आप उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं भी उस अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आप ये cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि भाई रूट को तो मैं 1/2 लिखता हूँ, अंडर रूट cos 2t को मैं cos 2t की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2, तो dx बाई डी टी भी मेरे पास आ गया। नाउ dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, dy बाई डी एक्स अगर आप निकाल रहे हैं, हमें पता है dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है, तो ऊपर मैं रखूंगा पहले dy बाई डी टी को, तो dy बाई डी टी जो मेरे पास आया वो आ गया था ये -3 cos 2t cos स्क्वायर टी, -3 cos 2t cot स्क्वायर टी, -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, यही था। तो हमारे पास था -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, बिल्कुल सही है, फिर प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, प्लस cos क्यूब टी साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। इसको थोड़ा रिचेक कर लेते हैं कि cos क्यूब टी साइन 2t है, cos क्यूब टी साइन 2t है, बिल्कुल है, cos क्यूब टी साइन 2t। अब dy बाई डी एक्स नीचे लिखेंगे, पहले यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2t, इसमें 3 में आगे ले आता हूँ, उसमें भी 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी, 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t, प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, ये ना cos 2t 3 साइन स्क्वायर टी cos t, कहीं गलत ना लिखने बस हम ना, ताकि फिर गलती ना हो हमसे, 2 की पावर 3/2। अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपने देखा कि सर यहाँ पे सबसे पहले इससे ये कट हो गया, है ना, ये हमने कट कर दिया, तो जो हमारे पास बचा उसको लिख देते हैं -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी, प्लस cos क्यूब टी साइन 2t अपॉन 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, यही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें सर एक चीज हमें समझ में आती है कि सर इसमें ना आप क्या कर दो, इसमें साइन टू थीटा, अब देखो क्या सॉल्व होगा सॉल्व, तो जो अब हम क्या ढूंढते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, फंक्शन ढूंढते हैं कि जिनके फॉर्मूलेज हमें पता है, तो आपने कहा साइन टू थीटा बन रहा है, एंड यू नो साइन टू थीटा क्या होता है ना, बिकॉज साइन टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको मैं यूज करता हूं यहाँ पे, एंड यहाँ आ जाएगा -3 cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी प्लस cos क्यूब टी। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई आगे सॉल्व करने के लिए ना, तो पहली नजर हमारी इसी में गई, आपने 2 साइन टी cos टी में इसको चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी cos टी प्लस साइन क्यूब टी 2 साइन टी cos टी। अब क्या देख सकता हूं मैं, अब मेरे को एक चीज लगा यार, क्यों ना यहां से ना
कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लो, यहाँ भी क्यूब है और कुछ कॉमन दिख रहा है, यस सर साइन टी इसी इक्वल में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से ऊपर से कॉमन ले लेता हूँ, नीचे आपको दिख रहा है कुछ कॉस 2t साइन स्क्वायर टी साइन क्यूब टी, यस साइन स्क्वायर टी साइन क्यूब टी यहाँ भी कॉमन है, और कुछ कॉस 2t कॉस टी, यस कॉस टी दिख गया कॉस टी दिख गया, तो ये कॉमन है, तो कॉमन को मैं बाहर में यहाँ ले लेता हूँ, तो जो मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर टी साइन टी को हमने ले लिया, अंदर बचेगा -3 cos 2t प्लस कॉस स्क्वायर बाहर आ गया ना, प्लस कॉस स्क्वायर बाहर आ गया, तो एक कॉस और एक कॉस ये भी तो है, तो कॉस स्क्वायर बनेगा 2 cos स्क्वायर टी, क्योंकि भाई साइन टी तो बाहर आ गया है ना कॉमन लेके, फिर अपॉन यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया सर, यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर टी और कॉस टी को कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ भी आकर 3 cos 2t, फिर साइन स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, cos t आपने बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर आपने बाहर लिया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर टी। अब देखो कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, यस स्क्वायर से ये कट हो रहा है, इससे ये कट हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, अब उस पर फोकस करते हैं, हमारे पास क्या बचा है ना, हमारा बचा -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी और 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो यार cos 2 थीटा का कोई ऐसा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा का तो मेरे पास जो फॉर्मूला है, पहले cos स्क्वायर थीटा में जाऊंगा, तो cos स्क्वायर थीटा का तो एक फॉर्मूला मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो cos स्क्वायर थीटा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर इस cos स्क्वायर को मैं साइन में बदल भी देता हूं तब भी कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास दूसरा टर्म है इसका पेयर वो cos 2t में, सर यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं लगाने वाला, बट मेरे को एक चीज पता है कि बिकॉज की cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमको पता है, किसके टर्म में, cos स्क्वायर थीटा के टर्म में, क्लास 11 हमने पढ़ा था कि cos 2t का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, cos आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, तो यहाँ पे तो सर आप cos 2t की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा सकते हैं, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और मेरे को याद आया कि cos, अब नीचे देखा यहाँ भी cos 2t है, बट यार यहाँ तो साइन स्क्वायर है, अब यहाँ पे भी आपने 4 फॉर्मूले पढ़े हुए cos 2 थीटा के 11th क्लास में, और आपको एक फॉर्मूला ये भी पता है cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ पे चीजें काफी सॉर्ट आउट सी दिख रही हैं कि मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ, है ना, तो इसको पहले आप इतना नोट कर लो, अगर नोट करना आप समझ रहे थे तो इतना नोट कर लो पहले, इसके बाद हम इसके बाद ये फॉर्मूले पुट करके रखो, इसमें मैंने आपको सारी हिंट दे दी, सारे फॉर्मूले पुट करके डालो इसमें, चलिए फटाफट। चलिए कर दिया, इसमें वैल्यूज डाल दी, चलिए अब इसमें जब हम वैल्यूज डाल देते हैं तो आपने देखा कि देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में, वैल्यू डाली होगी आपने तो आपको ऊपर मिला होगा cos t अपॉन साइन टी, और जो हमारे पास अंदर बचा -3 cos 2t -3 cos 2 थीटा की जगह मैं क्या डालने वाला हूँ, क्योंकि एक cos की रिलेटेड फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, तो इसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, तो 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है, मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन यहाँ पे था 3 cos 2t, यहाँ पे साइन से रिलेटेड फॉर्मूला करूंगा cos 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे t है वो, ठीक है, cos 2t की जगह देखो मैंने साइन वाला क्यों डाला, क्योंकि बगल में साइन है, प्लस 2 साइन स्क्वायर t। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रैकेट जब अंदर होगा तो -6 cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t अपॉन 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे cos t अपॉन
साइन टी, -6 + 2 इट इज -4, तो 3 - 4 cos स्क्वायर टी और अपॉन -6 + 2, तो 3 - 4 sin स्क्वायर टी। अब क्या कर रहे हैं, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 cos t -4 cos क्यूब t अपॉन 3 sin t -4 sin क्यूब t। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। चलो, अब बच्चों आंसर ना आपकी बुक में अलग है। चलो, आप यहाँ इतना भी छोड़ोगे तो भी सही आंसर, बट कभी कभार ऑप्शन में आ जाता है कि भाई ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ रखा है और या फिर आपको बोल रखा है इस क्वेश्चन को कि प्रूव करो कि ये आपका जो आंसर दे रखा है उसके बराबर है। आपको सिंपल बोल दें कि प्रूव करो ये कॉट थीटा के बराबर है या माइनस कॉट थीटा के बराबर ये चीज है। तो आप कैसे इसको प्रूव करोगे कि यार ये माइनस कॉट थीटा के बराबर, तो यहीं रुक जाओगे। तो बट हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मुलेस हमें पता है, फॉर्मुलेस लर्न होने चाहिए। तो बस आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ जाता है कि यार यहाँ पे ना cos 3 थीटा का, अब देखो मेरे को क्या ढूंढना है, मेरे को ना ये एक फॉर्मेट बन रहा है, एक फॉर्मेट बन रहा है cos 3 थीटा का। एक फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस साइन, एक मिनट, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सॉरी होता है -3 cos थीटा का, है ना। और वैसे ही साइन 3 थीटा का भी एक फॉर्मूला होता है जो होता है 3 sin स्क्वायर थीटा, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये क्वेश्चन ना बच्चों अपने आप में ना, ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है, अनोखा है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि यार यहाँ पे हमें ये चीज सेटअप करनी है, ये चीज फॉर्मूला लगाना है। तो ऐसे आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बट यहाँ पे चीजें कुछ उल्टी सी लग रही हैं, यहाँ पे चीजें कुछ उल्टी सी लग रही हैं। ये -4 cos यहाँ पे प्लस का है, तो यहाँ पे माइनस का है। तो आपको पता है चीज हम बहुत आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं, क्या कि माइनस कॉमन ले लो सर बाहर, तो माइनस क्या करता है, कॉमन अंदर साइन उल्टे कर देता है। जो माइनस वाला है इसको प्लस बना देगा, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ 4 cos क्यूब टी। आप देखो ना, जब मैं माइनस लूंगा तो इसको माइनस बना देगा और माइनस वाले को ये प्लस बना देगा। तो इसी चीज को मैं स्टेप ना बढ़ा के इसको मैं एक ही साथ कर दे रहा हूं कि सर इसको आप लिख सकते हो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, और यहां पे भी आप देख सकते हो 4 sin क्यूब टी प्लस 3 sin टी, यानी कि सॉरी माइनस का 3 sin टी। अब ये फॉर्मूला पूरा पूरा अपने आप में बन गया है ना। तो अब इसको आप आगे डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर दिस इज, ये फॉर्मूला आपका जो बना है ये cos 3t है और ये sin 3t है। और cos थीटा अपॉन sin थीटा आपको पता है cot थीटा होता है, तो माइनस cot 3t। दिस इज, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ये यहाँ तक आप छोड़ोगे, यहां तक आप छोड़ते हो तो ये भी आपका आंसर सही हो जाता है, इसमें भी आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बट आपको प्रूफ आ जाता है कल के दिन, या आपको बोला जाता है कि इसको प्रूव करके दिखाओ, या ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो आप इसको आगे ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लें इस क्वेश्चन को, कॉपी कर लें इसको। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। जैसे मैंने कहा अपने आप में एक ही क्वेश्चन है, देखिए कितने फॉर्मुलेज इस क्वेश्चन में यूज हुए। क्वेश्चन के अंदर काफी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मुले आपको यहाँ यूज होने को मिले होंगे, और काफी बच्चों को मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का जो ये फॉर्मुला मैंने लिखवाया 11th में आप लोगों ने स्किप कर दिया होगा, या 11th में आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। ये फॉर्मुला इसी क्वेश्चन में लगता है, इसी क्वेश्चन में आता है। मैंने जैसे आपको बताया, आप आंसर ऊपर भी छोड़ दोगे तो भी आपको नंबर पूरे ही मिलेंगे। बट प्रूविंग के वक्त आ जाता है कि प्रूव करके दिखाओ कि माइनस cot 3 थीटा के बराबर है, तो आपको वहां ये यूज करना पड़ता है। और उसका है ही कितने स्टेप, एक ही स्टेप ज्यादा है। तो आपको जितनी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की करोगे इट विल बी बेटर फॉर यू। और मैं चाहता हूं कि आप लोग घर में जाके इस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करें विदाउट एनी कॉपी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस